आत्मा का अनुभव करने की सबसे पहली शर्त है कि जीव निर्भर होना चाहिए, उसके अंतरंग में बिल्कुल निर्भरता होनी चाहिए। इतनी सी पर्याय का बोझ भी अपने ऊपर नहीं होना चाहिए, तभी तो जीव ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का अनुभव करेगा। ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का अनुभव माने क्या? जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, वो सब मेरे से भिन्न है और सब निश्चित है, मैं उसका कर्ता धर्ता नहीं हूँ, तभी तो ज्ञाता दृष्टा बनोगे। अगर तुम जरा सा भी पर्याय का अतिरेक रखोगे कि नहीं साहब ये पर्याय तो करनी पड़ेगी, परिणाम तो संभालने पड़ेंगे, तो तुम ज्ञाता दृष्टा बन ही नहीं सकते। इसलिए जो लोग परिणामों के कर्ता बनते हैं, जो लोग परिणामों को संभालने की बात करते हैं, वे कभी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते। बड़ी आपको बात लगेगी। माने हम व्यवहार से भले ही कह दें आपसे कि परिणाम संभालो, अच्छे परिणाम रखो, व्यवहार का कथन है, परमार्थ तो ये है कि परिणाम संभालने वाला तू नहीं है। परिणाम भी अपनी योग्यता से अपने काल में आए बिना रहते नहीं। और इसके लिए प्रथमानियोग सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। क्यों? उसमें देखो ये महापुरुषों के जीवन में सारा वस्तु स्वरूप जानने के बाद भी, सम्यक दृष्टि होने के बाद भी, जो परिणाम आने योग्य थे, जो योग्यता लेके अभी आए तो आए, क्या करा उनने बताओ, क्या कर लिया? तो जब वे ही नहीं बदल सकते अपने परिणाम, तो मैं कैसे बदल सकता हूँ? लेकिन लोगों को ऐसे लगता है ऐसे में तो सब स्वच्छंद हो जाएंगे, ऐसे में तो सब। अरे भाई, ऐसा नहीं स्वीकार करना ये स्वच्छंदता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि तुम सर्वज्ञ भगवान की बात नहीं मानते, ये स्वच्छंदता है। स्वच्छंदता माने समझते हो? अपनी इच्छा के अनुसार वर्णन करना, इसका नाम स्वच्छंद। छंद माने इच्छा, स्वयं माने अपनी, जैसा मैं चाहूँ वैसा। तो ये स्वच्छंद का अर्थ अगर ये है, तो वो व्यक्ति स्वच्छंद है जो सर्वज्ञ की नहीं मानता। और वो सर्वज्ञ कह रहे हैं कि परिणाम के कर्ता तुम नहीं हो, जड़ की क्रिया के कर्ता तुम नहीं हो, वो कह रहे नहीं मैं हूं। तो स्वच्छंद कौन हुआ? सर्वज्ञ भगवान का वर्णवाद किसने किया? तुमने किया ना भाई। ये जो अरे साहब ऐसे में सब स्वच्छंद, तो तुम रहो भैया, परिणामों को संभालो। और जितने लोग परिणाम संभालने वाले हैं, जितने भी लोग, मेरी सुनो बात शांति से, जितने भी लोग ये परिणाम संभालने की बात करते हैं, उनसे ज़्यादा आकुलित व्यक्ति मुझे कभी दिखा नहीं कोई। क्यों? कि वे परिणाम संभलते तो है नहीं। अरे जैसे कसाय भाव है ना, वे उपाय होते तो है नहीं अपने अनुसार, वे तो जो होने वो ही होते हैं। तो महादुखी होते कि नहीं होते? ऐसे ही हमारे साथ भी यही होता है। हम ये परिणाम संभालने जाते हैं तो वे परिणाम संभलते तो है नहीं, वे तो जैसे आने वे तो आते ही चले जाते हैं। और ये उन परिणामों में एकत्व कर करके, अरे ये मेरे परिणाम, अरे कैसे परिणाम आ रहे, अरे मैं तो पापी हूँ, ऐसा कर करके भले किसी को बताए और नहीं बताए, अपने को पापी ही अनुभव करता है। और जब जो जीव अपने को पापी अनुभव करेगा तो आकुलता बढ़ेगी कि मिटेगी? बढ़ेगी। और साथ में, और सुनो, साथ में पढ़ाई और ऐसी कि ऐसे परिणाम करोगे तो नरक जाओगे, तो वो भय और साथ में चालू ख्याल में आए ना। माने तो परिणाम बिगड़े और परिणाम का फल बहुत बुरा आता है, ये डर तो और घबराता है, किसी से कहता नहीं है, इसीलिए और ज़्यादा पूजा पाठ करेगा, और ज़्यादा लगेगा कि भैया परिणाम संभाल ले, परिणाम वो परिणाम बिल्कुल नहीं समझते। तुम तो देख लेना, जो अपन को ऐसा लगता है कभी नहीं होता। आप मंदिर में बैठ जाओ 2 घंटे, अगर आपके एक से परिणाम चले तो बताना। आधे घंटे बैठ जाओ, आपके एक से परिणाम चले तो बताना। ये आपको लगता है कि 2 घंटे 3 घंटे जो बैठे मंदिर में तो बड़े स्वभाव में रहते होंगे, ऐसा स्वरूप ही नहीं है वस्तु का। वे तो समय समय पाकर बदलते हैं, ख्याल में आया कि नहीं आया? और उनका कर्ता मैं नहीं हूँ। तो ऐसे हमारे अंदर जब तक निर्णय नहीं होगा तब तक हम कभी आत्मा का सच्चा उपाय नहीं कर सकते। इसलिए बहुत सारे लोग, क्रियावादी लोग, परिणामवादी लोग सम्यक दर्शन नहीं ले पाते। और वो कहते भी हैं कि पता नहीं सम्यक दर्शन नहीं होता, हम करते तो सब हैं, लेकिन ये करते सब हो ना, इसीलिए सम्यक दर्शन नहीं होता। क्योंकि अपने को
कर्तृत्व से दबा के रखा हुआ है। मैं तो इतना करता हूँ, मैं तो ऐसे खाता हूँ, मैं तो शुद्ध खाता हूँ, मैं तो बाजार में बिल्कुल पानी भी नहीं पीता, और भैया हम तो रोज क्रियाएं बढ़ाते जा रहे हैं, अब तो ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। शरीर को सुख होने को, क्रियाओं को पालने को, परिणाम संभालने को धर्म का कारण समझता है। ये मिथ्या दर्शन है।